प्रयागराज बीजेपी शहर दक्षिणी से विधायक कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। उनका कहना है कि जनता का प्यार आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है और रहेगा। उनका जीतना भी मैं धन्यवाद करना चाहूँ वह कम है। हमने पहले भी मैदान जीता, इस बार भी प्रचंड बहुमत से हमारी जीत होगी क्योंकि हमने सड़क पर उतर कर काम किया है। स्मार्ट शहर का सपना पूरा हो चुका है, अब गली मोहल्ले में भी स्मार्ट होंगे। 2007 से लगातार हमारी जीत ये साबित करती है कि पार्टी ने और हमने कितना और क्या काम किया। प्रयागराज के एक जनमानस को 100 बार शुक्रिया अदा करता हूँ, बारंबार बधाई देता हूँ, बारंबार धन्यवाद करता हूँ। इनके द्वारा मेरे ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया गया है वो मेरे लिए आशीर्वाद स्वरूप है और आशीर्वाद की तरह हमेशा उसको करता हूँ। 2007 से लगातार अगर हम वोटिंग की बात करें तो अभी तक हम 6 चुनाव लड़ चुके हैं और 6 में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हुई, घटे नहीं। इसका मतलब जीता हो पूरे दिलों पर हमारा संबंध है, दिलों पर राज है कह लीजिए, परिवार की तरह लोग हमें मानते हैं ये कह लीजिए। और पिछली बार अगर हम विधानसभा शहर दक्षिणी की बात करें तो 93,000 से ज़्यादा मत, आज़ादी की बात पहली बार नहीं, 30,000, 35,000, 17,000, 22,000, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 58,000 वोट गए थे और मुझे 93,000 से ज़्यादा वोट देकर के जनमानस ने विधायक बनाने का काम किया है। मैं उनकी हर आशा और उम्मीद पर खरा उतरूं, हमेशा मेरा प्रयास रहा है। मेयर साहब ने भी जनमानस के बीच में काम किया है, 80 में से 80 वार्ड जीती हैं, दोबारा 29.73% वोट पड़ा और 70,000 वोट से जीती है। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार, यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र, प्रदेश और शहर की भी सरकार होने के कारण जो प्रयागराज केवल नाम नहीं बदला है, प्रयागराज पूरा सुंदर हुआ है। जब हम सरकार में आए थे केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे, आज 9 एयरपोर्ट पूरी तरह से संचालित है। 8 पर हम काम कर रहे हैं, 8 में 5 95% से ज़्यादा बन चुका है, 3 60% से ज़्यादा बन चुका है, 4 और बनाने जा रहे हैं, उसका मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। 21 एयरपोर्ट और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य होगा। ये कहेंगे ही, आप पूछिए कि इतने सालों सरकार रही क्या किया है। आप अपना पूरी बहुमत से सरकार बनाएंगे भाजपा? कितनी सीटें? पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत। पूरी विधानसभा ऐसे गोल विधानसभा है, हैप्पी बर्थडे की केक की जो स्लाइस होती है, स्लाइस में सपा, बसपा और कांग्रेस है। कौन सा ऐसा काम किया? जनमानस भूल गया क्या? समाजवादी पार्टी की सरकार बनते दिखी बस 2012 में बस्तियाँ फूंक दी गई, दलित बस्तियों में आग लगा दिया गया, किस तरह से लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखाए गए, ये सब जनता भूली नहीं है। निश्चित रूप से इस बार आदरणीय योगी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से काम किया है, ये 325 थी, इस बार 350 पार करेगा। प्रयागराज में यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी समेत कई बड़े नेता पर्चा दाखिल किए। जाहिर है कि राजनीतिक गर्मी पूरे उफान पर होगी। करवा के बड़ी समस्याएं क्या है जो अभी चुनौती में सामने? इसमें कोई समस्या नहीं है, चुनाव लड़ना है, क्षेत्र का विकास करना है। बेरोजगार चुनौती नहीं है कुछ? शिक्षा और शिक्षा है, बेरोजगारी है, ऐसा नहीं है सरकार काम नहीं कर रही। सरकार ने काम किया, वादे भी किए, उनको पूरा भी किया जा रहा है और आगे भी जो हम लोग को मौका दिया जा रहा है, हमारी सरकार में सारी समस्याओं का समाधान। अंतर विरोध नहीं दिख रहा परिवार नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं। कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास भीड़ भी काफी जुटी, प्रशासन भी इसके लिए तैयार था। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करने के लिए प्रत्याशियों की भीड़ जुटी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी का नारा पहले से लगा हुआ है, 300 बिजली फ्री। उन्होंने 4 समाजवादी पेंशन देने का काम किया है और गरीबों को हर जगह, हर बूथ, मतलब सेक्टर वाइज पर 10 रुपये थाली खाना फ्री मिलेगा। फुटपाथ पे रहने वालों की व्यवस्था ठीक होगी, वो फुटपाथ पर रहेंगे। उनका सीधे सीधे नारा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि केवल शिक्षा, बेरोजगारी सारी चीज़ दूर करेंगे, उनका सीधे सीधे नारा है। आपके सामने मंत्री नंदी हैं, उनका कहना है कि हमारे डायरेक्ट घरों में संपर्क है, जो लोग चुनाव लड़ भी रहे हैं उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इस पे क्या वो सही कह रहे हैं क्योंकि उनका हर घर में फायदा है, उसीलिए नंदी नाम विश्वास का है। 5 साल जनता ने विश्वास कर लिया कि हर करेली में 2 आदमी डेली मर रहा है सड़क के गड्ढे की व्यवस्था देख के। हम ये करने नहीं आए हैं, अपना पैसा कमाने आए हैं, हम अपना पैसा लगाने आए हैं। मैंने तो यहाँ तक कहा है कि 250 गाड़ी की पार्किंग में बनवा रहा हूँ काजल सिनेमा में, और उसके बाद भी अगर जनता की जरूरत पड़ती है तो और बनवा के देंगे। ये बताइए 5 अहम मुद्दे चुनाव में आपके क्या होंगे? चुनाव अगर जीतते हैं तो आपके 5 अहम मुद्दे क्या हैं? दूर करेंगे।
नौजवानों को नौकरी देंगे, बेरोजगारों को प्रयास करेंगे कि उनको यहीं रोजगार मिल जाए, पलायन न करना पड़े उनको, और महंगाई को जितना से ज़्यादा कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। हमारी सरकार की महंगाई कंट्रोल हो। कानून व्यवस्था पे क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था तो एकदम चौकाचक रहेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक नारा है कि कानून व्यवस्था में कहीं इस तरह नहीं होगा कि डेली मर्डर होगा। पंडित तो ऐसे वैसे खत्म हो गए हैं, करीब थोड़े बहुत रह गए हैं। ठीक, माननीय विधायक जी गलत तो नहीं बोल? सुबह से ही प्रमुख दलों के प्रत्याशी समर्थकों के साथ जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट और सदर तहसील पर बनी नामांकन केंद्रों पर पहुंचने लगे। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया। सभी जगह प्रवेश द्वारों पर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। इस दौरान समर्थन में जमकर नारेबाजी भी हुई। जब किसी को अपने नाम के साथ विश्वास लिखना पड़े, यही जब अपने आप को बार बार का कसम खाते ही ये बात हम सही बोलते ही, जब इसको विश्वास दिलाना पड़े कसम खा के, समझिए कि वो आदमी कहाँ गलत है। इसका मतलब वो अविश्वासी है, विश्वास जताना चाहते हैं। शहर दक्षिणी में क्या क्या आपको सबसे पहले करेंगे? सबसे पहला काम तो जो एक फ्लोर घर डूबता है करेली का, बक्सी, उस मोहल्ले का नाम ही गड्ढा करेली है। एक फ्लोर हर साल मतलब डूबता है। पहला काम वहाँ बांध बनना चाहिए। मलिन बस्तियों की दुर्दशा, हम तो ये चाहेंगे कि MLMP कोर्ट के बजाय नेता जो अपराधी प्रवृत्ति के नेता हैं उनको सिर्फ उसी मलिन बस्ती में एक हफ्ते के लिए रख दिया जाए, अपने आप इंजाइना पेन होगा और निपट जाएंगे, कोई ट्रायल और इतना बड़ा खर्च उठाना ही नहीं पड़ेगा। किससे लड़ाई है आपकी? मेरी लड़ाई चुनाव लड़ने का मेरा जो तरीका है वो ये है कि जो कुर्सी बैठा है उसी को उठा के मैं खुद बैठता हूँ। तो जो बैठा हो उसी से हमारी लड़ाई है, जिसकी सरकार हो उसी के विरोध है। आपका परिचय पूरा? मैं देवेंद्र मिश्र नगरा एडवोकेट, प्रत्याशी 263 शहर दक्षिण। क्यों पड़े हो चक्कर में? हमारे मुद्दे सिर्फ एक है कि करछना की उपेक्षा पिछले 5 सालों में की गई। करछना का विकास बाधित किया गया, करछना को आगे बढ़ने से रोका गया और निश्चित तौर पर करछना की जनता आने वाले 27 फरवरी को इसका जवाब देने जा रही है और जनता का आशीर्वाद हम मांग रहे हैं। हमने कभी वहाँ वोट नहीं मांगा, वो हमारे परिवार की तरह वहाँ के लोग हैं। आशीर्वाद मुझे लगता है कि पिछली बार से ज़्यादा इस बार लोगों का आशीर्वाद मुझे है। बीजेपी कह रही है कि सरकार बनाएगी। देखिए, बीजेपी की कथनी और करनी में फ़र्क होता है। बीजेपी ने जो संकल्प लिया था पिछले 2017 के चुनाव में, एक भी संकल्प को पूरा करने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा था किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। आप लोग उठाकर उनके संकल्प पत्र को पढ़िए, एक भी आज किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई। आज किसान परेशान है। नौजवान अगर नौकरी मांगने गया तो उसको लाठियाँ मिली और जनपद प्रयागराज में जिस तरीके हॉस्टलों में घुस कर छात्रों को मारा गया, कहीं न कहीं अंग्रेजों की शासन की याद दिलाता है। और कथनी और करनी में जो फर्क है वो 10 मार्च को खुल जाएगा। इनको ना जमीन मिलेगी ना आकाश मिलेगा। राम मंदिर बन रहा है, उसका कोई बदलाव नहीं होगा? क्योंकि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बन रहा है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानने के लिए सब लोग बाध्यकारी हैं। और हम लोगों ने भी पहले कहा था जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो चिरस्थायी होगा और भगवान का मंदिर बने, इसमें सबकी आस्था है। और लेकिन उसका अगर राजनीतिक लाभ कोई उठाना चाहता है तो मुझे नहीं लगता कि जनता, भोली भाली जनता उस बहकावे में आने वाली है।